अब मैं आपको 171 की लड़ाई की दो छोटी छोटी और कहानियां बता दो। एक्चुअली है बहुत बड़ी कहानी, लेकिन इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर की सुबह पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रखी थी। उन्होंने हमला बोल दिया कराची के। इनके जो नेवल अध्यक्ष थे, नौसेना अध्यक्ष चीफ एडमिरल नंदा, वो बड़ा होशियार आदमी, उसने पूरी प्लानिंग की थी और उसने कहा था कि जिस दिन लड़ाई शुरू होगी ना, उस दिन पाकिस्तान को ऐसा झटका दूंगा कि उनके तोते उड़ जाए। और ये पूरे तरीके से प्लान करके इंडियन नेवी ने जो हमला किया कराची के ऊपर, कराची कुछ समय के बाद पूरा शहर और उसका कराची जो पोर्ट और डिपो वो जल रहा था। मतलब आसमान से फोटो ली हवाई जहाजों ने, पूरे वहां बिल्कुल एक किस्म से इतनी लाइट हो गई थी जलने से, क्योंकि सारी इन्होंने अलग अलग किस्म की जहाजें इस्तेमाल करके कराची के ऊपर जिस किस्म की बमबारी की। पाकिस्तान नेवी ने उसके बाद विचार कर लिया कि साहब हम आगे नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, हम इधर ही रहेंगे, इनके साथ हम नहीं लड़ सकते। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ एक नेवी की एक कहानी है जिस बहुत लोगों को पता नहीं। उनकी एक पनडुब्बी सबमरीन जो बंबई और कराची के बीच में ऑपरेट कर रही थी, तो वो सबमरीन पानी के नीचे रहती है और सूंघती रहती है, देखती रहती है कि कहां पे मेरे ऊपर कौन सी जहाज है, और मौका मिले तो उसके ऊपर टॉर्पिडो शॉट मारती। तो दो हमारी जहाजें थी, एक तो आई थिंक एक का नाम था आईएनएस तलवार, दूसरी तो थी आईएनएस खुखरी। अब खुखरी की बदकिस्मती थी कि खुखरी के ऊपर ये नेवी हेडक्वार्टर वाले ने कुछ ट्रायल इक्विपमेंट डाल रखा था कि कैसे रेडार की एक्टिविटी वगैरह कैसे सबमरीन को पकड़ते हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो इसका पैटर्न जो है उस सबमरीन ने देख लिया और 8 नंबर पे चल रही थी, ऐसे जा रही थी पानी में, फिर ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही। तो सबमरीन ने अपने आप को इससे अलाइन कर लिया और फिर मारा 2 टॉर्पीडो शॉट और खुखरी में आग लग गई। जब आग लग गई तो फिर तो बचने का कोई रास्ता नहीं था, डूबने लगी। तो उसके जो कैप्टन थे, जो कमांडर होते हैं शिप के, आर्मी के कर्नल साहब होते हैं, नेवी के कैप्टन होते हैं, कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम, कैप्टन ऑफ दिस, कैप्टन ऑफ द शिप। तो कैप्टन साहब ने बोला सबको इवैक्यूएट करना शुरू किया, वो लाइफ बोट वगैरह में डाला। और मैंने ये खुद लोगों के मुंह से कहानी सुनी है कि लोग जब उतरे थे पानी के अंदर, वो ठंड की रात में पूरे समुद्र में उनके आसपास आग लगी हुई थी, इतना पेट्रोल फैला हुआ था, डीजल फैला हुआ था, और आग के बीच में वो खुखरी जो है डूबी जा रही थी और फिर खड़े होने लगी। इस किस्म टाइटैनिक पिक्चर देखी आपने, जिस किस्म से शिप खड़ी होती, वही हाल हो रहा था। और उसमें जो कैप्टन ऑफ द शिप थे, उनका नाम था कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उनकी बेटी जो है काफी मशहूर है, दिल्ली में स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, स्प्रिंगडेल स्कूल की। शी वाज आल्सो मैरिड टू एन आर्मी कर्नल, कैप्टन कर्नल वटल। मुल्ला साहब ने सबको निकाल दिया, सबने कहा सर आप भी आ जाओ, अभी भी टाइम है। उसने कहा नो, कैप्टन विल नॉट अबैंडन शिप। और वो खड़े हो गए, उन्होंने अपना सिगार जलाया और उन्होंने विचार कर लिया कि मैं अपनी जहाज के साथ ही डूबूंगा, दे रहा हूं सर 1 मिनट का मौका दीजिए। और वो अपनी जहाज के साथ पानी में डूब गए जब वो निकल के आ सकते, लेकिन सबकी जान बचा के उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है जहाज के साथ रहना, और जहाज अगर डूब रहा है तो मैं भी डूबूंगा। उनको महावीर चक्र दिया गया एंड राइटली डिजर्व। अब कर्नल साहब बताएं। सर आप बोलिए। जिस शिप पर मुल्ला साहब थे, उस शिप पर सोनार इक्विपमेंट का ट्रायल चल रहा था, जी। जो एक
एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम दुश्मन की पनडुब्बी या शिप्स को ट्रैक करते हैं। तो इस ट्रायल की वजह से ये शिप की स्पीड पर असर पड़ रहा था, जिसके कारण, क्योंकि जब जब कोई टारपीडो या कोई हथियार शिप के खिलाफ यूज होता है तो शिप अपनी स्पीड से उसको बचा लेता है। तो इसके कारण ये शिप अपने आप को नहीं बचा पाया और इसको टारपीडो ने हिट कर दिया। इसी वजह से ये शिप जो है पाकिस्तान का शिकार बन सका। अब यदि उस वक्त ये ट्रायल नहीं चल रहा होता तो ये शिप पाकिस्तान का शिकार न बनता। मगर जैसा कि मैं कह सकता हूं, उस वक्त युद्ध के समय में ये ट्रायल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब लड़ाई के मैदान में आप उतर रहे हैं तो कोई भी हैंडीकैप हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसी हैंडीकैप की वजह से ये शिप डूबा। और मुल्ला साहब ने, ये ट्रेडिशन है नेवी के अंदर कि शिप के साथ कैप्टन शिप के साथ ही कब्र ले में जाता है। तो मुल्ला साहब ने साफ मना कर दिया कि सब लोग शिप खाली करेंगे मगर मैं शिप पर ही रहूंगा। फौज में ड्रिंक्स को खाली हम ये नहीं कहते कि हम उसको मनोरंजन के लिए रहे हैं, हम ये दिखाते हैं कि इस ऑड के टाइम में भी हम ड्रिंक ले रहे हैं। तो मुल्ला साहब जब जा रहे थे शिप छोड़ करके, उन्होंने सिगार जला लिया था और एक हाथ में ड्रिंक ले लिया था, दिखाने के लिए कि देखो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आई एम केयर फ्री, आई एम विलिंगली एक्सेप्टिंग दिस। मेरी जो पानी में कब्र बन रही है उसको मैं विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा हूं। इस तरह के उदाहरण बहुत कम है कि जब नोइंगली एक ऑफिसर, एक नेवी का अफसर अपने आप को उधर ऑफर कर रहा है और नेवी की हाई ट्रेडिशन को ऊंचा रख रहा है कि कैप्टन शिप के साथ ही जाता है। अभी 71 में एक और लड़ाई हुई, वो थी बैटल ऑफ जरपाल एंड बसंतर। ये बड़ी एक अनोखी या अजीब कोइंसिडेंसेस थे इस कहानी में। ये आपने नाम तो सुना होगा अरुण खेत्रपाल का परमवीर चक्र, आपने नाम सुना होगा होशियार सिंह परमवीर चक्र, लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ और हुआ। इंडियन आर्मी ने बड़े सोच विचार के अपने आर्मर्ड डिवीजन को लॉन्च किया, जो अयूब खान ने जल्दी में 65 में लॉन्च किया था। मैं बताता हूँ आर्मर्ड डिवीजन कितनी बड़ी होती है। तो हमने बड़ा सोच विचार के कहा था कि शक्करगढ़ का इलाका जो है जम्मू और इसके आसपास है, तो वो इलाका जो है वहां पे हम अपनी आर्मर्ड डिव लॉन्च करें। लेकिन आर्मर्ड डिव लॉन्च करने के पहले एक वहां पे छोटी सी नदी है, उसका नाम है बसंतर नदी। अब बसंतर नदी को क्रॉस करके ही आपकी टैंक जो है आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। टैंकों का मैंने पहले आपको बताया था, सबसे दो एडवांटेज है, मोबिलिटी और फायर पावर, जिससे आप जल्द से जल्द अंदर जाके जमीन कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करके फिर जब वॉर के बाद बातचीत होती है तो आप बोल सकते हैं कि मैं ये रखूंगा, तो जब आप वो छोड़े, अगर वो छोड़ेंगे तो फिर मैं ये छोड़ूंगा, ये नेगोशिएशन। तो पहले टास्क दिया गया थर्ड ग्रेनेडियर्स को कि आप जरपाल नदी, जरपाल बसंतर के उस पार जाके एक गांव है जरपाल, उसको कैप्चर करें और वहां पे आप ब्रिजेड बनाएं। तो मतलब नदी के ऊपर एक किस्म से ऐसा गोल सा ब्रिजेड बनता है, जिसको फिर टैंक आराम से ब्रिज लगा के टैंक नदियां या नाले को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ते हैं दुश्मन की तरफ तेजी से। तो इधर एक बड़ी घमासान लड़ाई हुई बसंतर में, जरपाल। तो आगे आगे तो इन्फेंट्री की सेना थी, जो थल सैनिक होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, और थर्ड ग्रेनेडियर्स की दो कंपनियों ने अटैक किया था। तो इन दो कंपनियों के अटैक के ऊपर पाकिस्तानी को उन्होंने जरपाल गांव से खदेड़ के निकाला। लेकिन पाकिस्तानियों की एक खासियत है, जब आप निकालोगे उनको, वो वापस फिर आएंगे, रात भर काउंटर अटैक करते रहेंगे जब तक जहां से निकाला है वहां तक वो पूरा कब्जा ना करें। और इसलिए आते गए। अब वो पाकिस्तानी कंपनी कमांड, जो बटालियन कमांडर थे, उनकी कहानी एक बड़ी मशहूर कहानी है थर्ड ग्रेनेडियर्स। हिज नेम वाज लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा ऑफ 35 फ्रंटियर फोर्स। उसने रात में कई काउंटर अटैक किया, अपने इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा इसके बाद। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा 35 FF, वो मर गए आखिर अटैक।
और हमारी तरफ से भी हम पकड़े रहे ब्रिजेट को। तो दोनों आगे के कंपनी कमांडर जो थे मेजर साहब, उन दोनों का नाम गया परमवीर चक्र की, मेजर होशियार सिंह और मेजर सतपाल चीमा, SS चीमा, सच चीमा। उनके फादर भी उसी पलटन के सीए रह चुके थे। होशियार सिंह साहब को मिला परमवीर चक्र, सच चीमा को मिला सेना मेडल। होशियार सिंह वुंडेड हो गए थे, सच चीमा वुंडेड नहीं हुए थे। तो जो बैठे हैं दिल्ली में वो इसी चीजों पे अपना हिसाब लगा। एनीवे, जो इंडिया के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद एरी, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल वेद एरी बने, उनके दोनों बेटे इंडियन आर्मी में भी जनरल है। और इसलिए जनरल नहीं बनाए गए कि उनका बाप जनरल था। हर लेवल पे उन्होंने बड़ा कंपटीशन में हिस्सा लिया, नाम कमाया, आगे बढ़ते गए। फौज में ये नहीं होता है कि साहब आप एक्टर के बेटे हैं तो आपको रोल मिल जाए बॉलीवुड के अंदर, या आप पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो आपको नॉमिनेशन मिल जाए। यू हैव टू पास द रिक्वायर्ड सिलेक्शन सिस्टम एट एवरी स्टेज। तो कर्नल एरी साहब को जब पता चला अकरम राजा साहब की कहानी इतनी बहादुरी की थी, तो उन्होंने ये बड़े एक अनयूजुअल एक्ट किया। तो उन्होंने इनका बहादुरी का साइटेशन लिख के इनकी बॉडी को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ पाकिस्तानी को दिया। साहब ये आदमी fought till the very end in the finest traditions of any army and I salute him on the battlefield. Signed, I've seen that citation. मैंने देखा अपनी आंख से, वो 3rd ग्रेनेडियर्स के ऑफिसर में इसमें डिस्प्लेड है। उसकी फोटो भी हमारे टेल्स ऑफ वैलेस स्टोरीज के अंदर भी दिखाई गई है डिस्कवरी प्लस में। और इस साइटेशन के बेसिस पे कर्नल राजा को पाकिस्तान आर्मी ने हिलालुल जुर्रत दिया, दैट इज HJ, विच इज देयर इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। वेद एरी साहब को भी महावीर चक्र मिला। इसके अलावा 2 और अफसरों को महावीर चक्र मिला, जिनमें एक बड़े मशहूर अफसर थे। हिज नेम वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह। ही वाज अ सोल्जर सन्यासी। दिन में एक बार खाना खाते थे, सारा टाइम ध्यान करते थे। जब उनके टैंक आगे बढ़ रहे थे और मैसेज आया कि साहब वहां तो माइनफील्ड मिल गया है, तो हनुज सिंह साहब ने बोला कि 10 मिनट के बाद मैं आप सबसे बात करूंगा, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। और गोलियां चल रही, धुएं उड़ रहे, बम फट रहे, उसमें बैठ के इन्होंने अपने टैंक पे ध्यान किया। और ध्यान के बाद इन्होंने बोला कि अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप आगे बढ़े, आपको कोई रुकावट नहीं थी। जो अफसर आगे बढ़ा था इनको लेके, मेजर अजय सिंह कोनाडी, लेटर गवर्नर ऑफ पंजाब, बसंत कुंज में रहते हैं, आप मिल भी लीजिएगा उनसे। और उनके साथ अरुण खेत्रपाल भी आगे बढ़े। तो खेत्रपाल तो फिर शुरू हो गए। रास्ते में जब ब्रिजेट पे पहुंचे तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कई टैंकें उड़ाई। अब उनका टैंक डैमेज हो गया, तो सच चीमा साहब जो होशियार सिंह के साथ थे कंपनी कमांडर, वो इसके इलाके में थे, वो उनको आगे मदद कर रहे थे बढ़ने। तो उन्होंने इनको आखिरी ग्लास पानी का पिलाया। कहता आप तो पीछे आ जाओ, आप बहुत वुंडेड हो, आपने 5-6 टैंक उड़ा दिया, अब क्या कर। कहता नहीं सर, मेरा कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है, पीछे नहीं पड़ोगे, बस आगे बढ़ो। और इसी के दौरान वो मर चले। कर्नल शिवदान अगर लाइन पे हैं तो ये कहानी बता दे, बट दिस इज अ वेरी फेमस बैटल ऑफ जरपाल एंड बसंतर, जहां इन्होंने। और इत्तेफाक की बात यह है कि पूना हॉर्स और ग्रेनेडियर्स यहां तो लड़े थे 71 में एक साथ, बट सन 1776 में भी एक साथ ही लड़े थे कोरेगांव में। और आप कोरेगांव में जाएं, बंबई के पास, पूना के पास हाईवे पे, वो मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल कोरेगांव मेमोरियल, वो भी डेडिकेटेड टू सोल्जर्स ऑफ पूना हॉर्स एंड ग्रेनेडियर्स। So history comes a full circle after 200 years, but it comes. तो ये 71 की लड़ाई की एक और मशहूर कहानी है कि हमारे एक अफसर ने पाकिस्तानी अफसर की इज्जत करके उसकी बहादुरी का साइटेशन लिखा। और बाद में उनकी मेम साहब आई थी वाघा बॉर्डर में 3rd ग्रेनेडियर वालों से मिलने के लिए। उन्होंने पूरा सेरेमोनियल फंक्शन बना के उनको इनके यूनिफॉर्म के कुछ पीसेस कर्नल साहब की उनकी मेम साहब को दिया, कुछ अपने पास रखे हैं जो इन्होंने फ्रेम करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये है कहानी 71 की।